नमस्कार दोस्तों। बताइए आप लोग कैसे हैं। हम तो अपनी गरीबी को लेकर के बहुत अच्छे हैं। जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। हम कुछ कहना तो नहीं चाहते, लेकिन अपने पास मजबूरी ऐसी हो जाती है कि कह ही देते हैं। वो इसलिए कह देते हैं कि अगर मुंह से बाहर निकल गए तो कुल्ला बन जाओगे, कहीं रस्सी का सहारा लिया तो झूला बन जाओगे। और शिक्षा और चिकित्सा की बात अभी आपने कभी भूले से की तो मुछमुंडा दिनेश लाल निरहुआ की नजर में आप यदमुल्ला बन जाएंगे। आप भारत के नागरिक हैं, बस यही आपके लिए काफी है। आपको किसी के विषय में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? वो इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े जानकार हैं, आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं। कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो जिस मुकाम पे है वो अपने को भगवान से ज्यादा मानता है। लोग कहते हैं हम विकास करेंगे, लोग कहते हैं हम विकास करेंगे। हम उन्हीं लोगों से ये बात पूछना चाहते हैं कि बताइए आप क्या विकास करेंगे। सरकार की दी हुई चीज को आप नोच नोच करके खाते हैं और आप इलेक्शन में पहला झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। हम आपका विकास करेंगे। आप क्या विकास करेंगे? आपको यदि विकास कराना है या विकास आपको करना है तो आपके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत दो चार ही ऐसी चीजें हैं जिसको आप मानिए और जनता में फैलाइए, आपका विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारे देश को आजाद हुए कितना दिन हो गया? हो गया होगा लगभग। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम जो भी करते हैं दूसरे के मुंह से सुन करके और कुछ बातें सोशल मीडिया से देख करके वही बोलते हैं। लगभग 80 बरस 75 बरस हो ही गया होगा। इतने दिनों में हमने क्या किया है? चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, यही तो सरकार है ना। है? केंद्र में, राज्य में तो मान लो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज तक किस मुद्दे पे लड़ा है? किसी के विकास के मुद्दे पे लड़ा है? नहीं लड़ा है। हमने बस अब तक अपना जीवन मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में बिताया है। हमने अपना जीवन मंदिर और मस्जिद के मतलब ये दो चीज को मिला करके आपस में लोगों को हमने लड़ाया है। बताइए, जो इंसान अगर मंदिर मस्जिद की बातें करता है वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। लेकिन जो इंसान शिक्षा और चिकित्सा की बातें कर दिया उसको यदुमुल्ला कहा जाता है। मेरे भाई, मेरा किसी से राग देश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा फलाने से दुश्मनी है, फलाने से मित्रता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस सरकार से, भारत सरकार से या भारत के आम नागरिक से ये पूछना चाहता हूं इस बात को कि बताइए, मुल्ला जो है, मुसलमान जिसे कहा जाता है, उन्हें मुल्ला कह लीजिए, मुसलमान कह लीजिए, हिंदू के घिनौने शब्द में कुछ भी कह लीजिए, गलत है। वो आतंकवादी हैं। वो ये बात दुनिया जानती है। हर हिंदू जब भी उतावला होता है तो मुसलमानों की उपमा देता है अपने को ऊंचा दिखाने के लिए। मेरे भाई, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी चमार जात से बिलोंग करता हूं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे?
उन्होंने जितना देश के लिए किया, किसी भारतवासी में अब तक उतना दम नहीं है कि उनके जितना मतलब कोई मेहनत किया हो और देश के लिए उतना कोई मतलब क्या कहते हैं सपोर्ट किया हो। है कोई? नहीं है। आप कांग्रेसी हैं, बीजेपी हैं, कम्युनिस्ट हैं, अपनी अपनी जातियों को लेकर हर इंसान झंडा लहराता है। आज के डेट में हिंदुस्तान की वो हालत है कि कोई हिंदुस्तानी कहलाने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान पार्टी लेवल से मतलब रखता है। इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो देश को मिलाने का काम करता है, देश का विकास का काम करता है, देश के बड़कपन का काम करता है, देश को उज्जवल करने का काम करता है, उसको आप नीच की दृष्टि से देखते हैं। ये चमार है, ये धोबी है, ये दुसाध है, ये भुनिहार है, ये पासी है, ये डोम है, ये धरिकार है। ये क्या है बताइए? आप लोगों को जिन लोगों ने आजादी अपनी गर्दन कटा करके दिया, वो इसलिए दिया होगा कि आप हमेशा जातीयता पर दूसरे को नीचे दिखाएं। मेरे भाई, अगर दुनिया में किसी के अंदर ऐब छांटा जाए तो धरती पर कोई इंसान नहीं है जो बिना ऐब का है। अगर किसी के अंदर खूबी ढूंढी जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई खूबी नहीं हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़िए मरिए तबाह कीजिए देश को, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे माननीय श्री मायावती जी की सरकार हो, या माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार हो, लेकिन हम इन सभी पार्टी प्रवक्ताओं से ये कहना चाहता हूं, सभी पार्टी के जिसे संघर्ष करने वाले नेताओं से ये बात को कहना चाहता हूं कि हमारी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और उस पर ज्यादा से ज्यादा गौर कीजिए। एक बात बताइए, आपने सरकारी स्कूल खुलवा दिया, सरकारी हॉस्पिटल खुलवा दिया, तमाम सरकारी व्यवस्थाएं करवा दी। अब सरकारी स्कूल से हम चालू करते हैं। सरकारी स्कूल का जो मास्टर है, हमारे गांव की ही बात है, लाइए हम मतलब अगर टाइम दे करके कहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कभी बिना टाइम दिए स्कूल में आइए और फिर देखिए कितने क्लास में कितने मास्टर हैं। अब बताइए, जो मास्टर 24 घंटा पान खाएगा, जो मास्टर 24 घंटा गुटखा खाएगा, जो मास्टर 24 घंटा खैनी खाएगा, तो बताइए वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? मानते हैं आप? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो भी प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जिसको भी ये सरकारी अध्यापक का जिसको आप वरीयता देते हैं, योग्यता देते हैं, जिसकी सरकारी ड्यूटी पे जिसको नियुक्त करते हैं, सरकारी अध्यापक, सरकारी कर्मचारी को, तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने पीएम सीएम से कि भाई उनके बच्चों को आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने का नियम लागू कीजिए। वो इसलिए लागू कीजिए कि मैं सरकारी अध्यापक हूं, हमको ही मान लीजिए, अगर हमारा लड़का पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, चाहे मैं ग्राम सभा वीरपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, चमार खानदान से हूं मैं अपनी ही गरीबी को देख करके कुछ गरीबों की बातों को रखता हूं अपने माध्यम से। वो इसलिए नहीं कि मेरे जीवन का कुछ पन्ना पलटने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मेरे शब्दों से जरूर दूसरे का पन्ना पलट सकता है। तो मेरे भाई, आप जिसको भी सरकारी नौकरी दीजिए तो उसको ये कहिए कि आप सरकारी अध्यापक हैं। एक भी सरकारी अध्यापक का लड़का, बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे नाती हो चाहे पोता हो,
किसी भी सरकारी अध्यापक का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। क्यों? क्यों नहीं पढ़ता है भाई? आप प्राइवेट स्कूल के मास्टर को 1500, 1800, 2000 रुपया फीस दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल देता है उनको। वही सरकारी कर्मचारी को, सरकारी मास्टर को, सरकारी प्रिंसिपल को आप 50,000, 45,000, 80,000, 60,000 रुपया देने का ये भारत सरकार काम करती है। लेकिन वो करता क्या है? कई स्कूलों से तो ये भी न्यूज आया है कि मास्टर जी आते हैं और पिछवाड़े में खोद करके कहते हैं कि ये है तो वो है। बोलिए 100 वीडियो दिखा दूंगा मास्टर के प्रति। ऐसा है कोई? तो मैं माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से ये प्रार्थना करता हूं कि भाई आप ऐसा मत कीजिए। जो सरकारी नौकरी करते हैं कम से कम उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि हम ग्राम सभा वीरपुर से मास्टर है तो हमारा लड़का ग्राम सभा वीरपुर में ही पढ़ेगा। जहां भी उनको पढ़ने का अनुमति दीजिए तो सरकारी स्कूल में दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे सरकारी मास्टर, अय्यास मास्टर हैं, उनका फोन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाए। 8 घंटे का पढ़ाई का समय होता है, 9 घंटे पढ़ाई का समय होता है, 7 घंटे पढ़ाई का समय होता है। लेकिन उनमें हर रोज अगर उनके मोबाइल का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो लगभग हमको ऐसा लगता है कि 8 घंटे की ड्यूटी में 7 घंटा वो मोबाइल पे बिताते हैं। मैं अपने आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूं। अगर नाम वाम कहेंगे रखने के लिए तो 1 सेकंड में रख दूंगा। मैं चंद्रशेखर रावण का पूरा बड़ा फैन हूं। वो इसलिए नहीं कि वो अच्छे इंसान हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत आदमी है, नहीं। उनका शब्द जो है समाज में एक एक शब्द जो है वो कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। वो कहते हैं कि एक ही जीवन है, डर के जी लो या लड़ के जी लो। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी, माननीय श्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को ध्यान में दिया जाए। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाकी करना क्या है, आप भी श्री राम भरोसे, हम भी जय भीम भरोसे। आप अपना कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं।